महोदय, मैं कुलदीप गोस्वामी आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। महोदय, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी शादी अभी 2 महीने पहले गुंजा कुमारी, सदर कैंट, बरेली आज़ाद मोहल्ला के साथ हुई। ये हमारे घर में प्री प्लान घुसी। हमारी ये सेकेंड मैरिज है। जैसे ही मेरा डिवोर्स हुआ, तुरंत इन्होंने हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सबको कन्विंस करना शुरू कर दिया कि हमारी शादी करवा दो कुलदीप से, हमारी शादी करवा दो कुलदीप से। और बहुत पहले से हमारे घर इनका आना जाना था। हमारे साथ ये इलाहाबाद हर जगह गई घूमने, हमारे घर आती जाती रहती थी, मगर हम इनकी मंशा को नहीं समझ पाए। जैसे ही मेरी इनसे महोदय शादी हुई, इन्होंने घर में चोरियां करना शुरू कर दी। आए दिन घर में चोरियां। हम बहुत परेशान होते थे कि ये चोरी कैसे हो रही हैं। एक दिन मैंने इन्हें 70,000 रुपये अपनी बहन रीना को देते हुए पकड़ लिया। जब मैंने इनसे पूछा कि ये पैसे क्यों इनको दे रही है, तो इन्होंने कहा कि इन पे परेशानी है, उधार पैसे ये ले रही हैं, आपके वापस लौटा देंगी। हम मान गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आपका मन हो तो दे देना। फिर धीरे धीरे घर से सोना चांदी निकलना, घर से और सारी चीज़ें निकलना। हम बहुत परेशान होते थे कि ये कहाँ जाता है। मुझे अपने भाई पे शक हुआ। भाई से बहुत पूछताछ की, मगर उस बेचारे ने 1 रुपया कभी नहीं लिया। फिर धीरे धीरे जब मैं जान गया कि हाँ यही चोरियां करती हैं, तब हमने इनसे कहा, तो इनके घर वालों को बताया कि हमारे घर से क्यों ऐसा ये कर रही हैं। तो ये सब लड़ने मारने पीटने इसके लिए तैयार हो गए। इनका भाई जो अमित है, वो बहुत ही निहायत ही गंदा किस्म का आदमी है। हमारी छोटे भाई की वाइफ शिवानी उसके ऊपर गंदी नज़र रखता था शुरू से ही। बहुत बार इन लोगों से शिकायत की कि भाई इसको समझाओ, इसको समझाओ। 52 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई अभी। बहुत बार समझाया कि इनको समझाओ। अभी 30 तारीख को वो आया, डायरेक्ट हमारी जो भाई है उसकी पत्नी के कमरे में गया, उससे अश्लील हरकतें करी, उसके कपड़े फाड़े, बेड पे गिरा लिया। उसकी शिकायत तुरंत ही सुभाष नगर थाने में उसने और उसकी वाइफ ने किया कि कोई सुनवाई नहीं हुई सुभाष नगर थाने में। वो एप्लीकेशन एक दिन सुभाष नगर थाने पड़ी रही। उसके बाद फिर बेचारा भाई आया दौड़ के, वो आई करगैना चौकी भेज दी गई। करगैना चौकी पे रविंदर चौकी इंचार्ज जी से हम गए। सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हाँ बुला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। एक बार भी अमित को नहीं बुलाया। उनकी दोनों बहनों को बुला लिया, अमित को एक बार भी नहीं बुलाया। हम कह रहे बार बार कि अमित को बुलाओ, अमित एक बार भी अमित को नहीं बुलाया। फिर वो आज हम लोग सुभाष नगर थाने आए। फिर दरोगा जी से कहा, विनायक एसएसपी सर के पास गया, वहाँ पूरी घटना बताई। दरोगा जी से कहा कि साहब उसको बुलवाओ, एप्लीकेशन करो। मेरा भाई थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, तो उनने थोड़ा एग्रेसिवपन में थाने में कहा कि उसको बुलवाओ, हमारी पत्नी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप उसको बुलवाओ, बुलवा के उससे पूछो। उन्होंने उसको नहीं बुलवाया, रीना और गुंजन को बुलवा लिया। फिर वो बता रहा भाई कि मुझसे 30,000 रुपये की डिमांड की कि अगर तुम दो तो हम तुम्हारी एफआईआर लिख देंगे। आप थाने की सारी फुटेज निकलवा के देख सकते हैं। साहब बहुत ही परेशान करा। जब वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो उसे थाने में और बैठा दिया कि तेरे खिलाफ मैं आज रीना से बलात्कार का केस लिखवाऊंगा, गुंजन की बहन। और रविंदर करगैना चौकी जो इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने हाथ से उनकी हैंड राइटिंग मिला ली जाए, एप्लीकेशन लिख के उसको बेचारे को अभी तक थाने में बैठाए हुए हैं। साहब मेरा सुसाइड करने का मेन पॉइंट यही है कि मैं बहुत टूट चुका हूँ। कानून पे मेरा बहुत भरोसा था, मैं बहुत टूट चुका हूँ साहब। कानून पे मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा था, मैं बहुत टूट गया हूँ। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। गुंजन, रीना के पति सतीश और अमित, इन लोगों को बिल्कुल ना छोड़ा जाए और इनकी बुरी दशा करी जाए। इन्हें बिल्कुल फांसी हो, जेल से निकले नहीं। हम बहुत परेशान हो गए, बहुत प्रताड़ित किया।